सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है कैन वी चेंज आवर एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस। इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। क्या हम एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन को, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास। एस्ट्रोलॉजर्स हमें उसकी प्रेडिक्शन बताता है। कभी कभी वो हाथ देख के प्रेडिक्शन बताता है, कभी वो हमारी जन्म तिथि, जन्म साल, जन्म वार को देख के एक हमारी कुंडली बनाता है। सो सो व्हाट इज़ दैट? क्या क्या सच में, क्या सच में एस्ट्रोलॉजर्स जो कहते हैं वो सच है? उसी बारे में बात करेंगे आपसे। अगर इस शो को आप में से कोई हो जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सो फिर भी वो शो को देख रहा है तो अच्छी बात है, वो भी इस शो का मजा लें। सो वेलकम टू ट्राई मी गॉड शो माय डियर फ्रेंड्स। सुभाष कार्तिक, आपका लाइफ कोच, हमेशा से कभी ये शो को मिस नहीं करते हुए आप सबका स्वागत करता है। Yes, Praveen ji, it's really enjoyable when you enjoy doing something you like. Like बोल के छोटा मत करो यार, बोलो love. Doing what you love. जब आप वो करते हो जो आपको पसंद ही नहीं, आप उसे प्यार करते हो, तो वो काम को आप बहुत अच्छे से करोगे, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, टाइम चल रहा है, सो वेलकम टू ट्राई मी गॉड शो। अभी इस शो को जो भी देख रहा है प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि आप शेयर करोगे तभी इस शो को ज़्यादा लोग देख पाएंगे और उनके लाइफ में चेंज आएगा, ज़रूर आएगा। क्यों ना आए? आखिर हम इतना मज़ेदार बात जो करते हैं, इतना प्रोडक्टिव बात करते हैं। ट्राई मी गॉड शो itself is a proactive gesture, is a proactive talk that we do. Hi Ashish. So welcome to Try Me God Show. So yes my dear friends, so आज हम लोग बात कर रहे हैं दिलचस्प टॉपिक, क्या हम अपने एस्ट्रोलॉजर्स के प्रेडिक्शन को चेंज कर सकते हैं? हमारे एस्ट्रोलॉजर्स क्या सच बोलते हैं? हमारे एस्ट्रोलॉजी जो है क्या उसमें दम है? हाय बनीश, आई एम ऑसम। सो एस्ट्रोलॉजर, बहुत लोग हैं जो हाथों में अंगूठियाँ पहनते हैं, एंड क्या सच में वो काम करता है? उस बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टोरीज आर ऑलवेज सो ब्यूटीफुल। एक बार मैं मेरे एक गुरु से मिलने गया। गुरु मतलब जो मेरे टीचर थे बहुत पहले। जब बहुत साल बाद मैं उनसे जब मिलने गया तो उनका बेटा बैठा हुआ था उनके सीट में, एंड उन्होंने बोला कि पापा ऑलरेडी 1 साल पहले चल बसे। मुझे बहुत ख़राब लगा, एंड मुझे लगा कि यार अ, चलो यार एक बार भी मिल लेते तो शायद अच्छा होता उनसे। लेकिन मैंने देखा उनका जो बेटा था वो काफ़ी नॉर्मल था। मतलब मुझे ज़्यादा ख़राब लग रहा था, लेकिन वो काफ़ी नॉर्मल था। तो वो खुद ही बोले कि नहीं कोई बात नहीं, हमें तो पता ही था कि पापा जाने वाले हैं। हेलो शानिया जी। सो उन्होंने कहा कि हमें पता ही था कि हमारे मेरे पापा जाने वाले हैं। तो मैं शॉक हो गया। मैं सोचा कि ये क्या बात हो गई भाई, आपको पता था मतलब? तो उन्होंने बोला हाँ, क्योंकि हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो पहले से ही बता दिए थे कि मेरे पापा, सिर्फ पापा ही नहीं, मेरे दादाजी को भी बताए थे कि आप 70 ईयर्स से ज़्यादा नहीं बचोगे। वो 70 में आते आते ही उनका देहांत हो गया। फिर मेरे पापा जो थे, तो हमारे पापा को भी यही बताया गया कि जैसे आपकी 70 ईयर्स होगी, आपका 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 मतलब एज़ पर योर हेल्थ आप ज़्यादा दिन नहीं जियोगे। सो वैसे ही उनका बेटा ने जब ये बोला कि मुझे भी पता है, मुझे भी यही बताया गया कि मैं भी 70 साल से ज़्यादा नहीं जीऊँगा। तो ये सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हो गया भाई। किसी ने बोला कि आप 70 की उम्र से ज़्यादा नहीं जियोगे, एंड आप नहीं जिए। तो
ये व्हाट इज दैट एस्ट्रोलॉजिस्ट, क्या गलत है? सो माय डियर फ्रेंड, द बिग थिंग इज एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। एस्ट्रोलॉजी झूठ नहीं बोलती। एस्ट्रोलॉजी इज अ रियलिटी। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है, एक साइंस है। नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, दीज आर साइंस। ये होता है। जैसे मैं खुद एमबीए पढ़ा हूँ, सो वो भी एस्ट्रोलॉजी लेके पढ़े हैं, दे आर एब्सोल्युटली राइट। जी हाँ दोस्तों, जो डॉक्टर है, ही वेंट थ्रू एमबीबीएस, देन उसके बाद उन्होंने जो और भी ज़्यादा अपग्रेड करते हैं, तो लोग पढ़ते हैं क्योंकि ये साइंस है और ये सच बात है। लेकिन एक बात पर गौर करना कि वो प्रेडिक्शन बोलते हैं, वो रियलिटी नहीं बोलते। मैं फिर से रिपीट करूं, वो रियलिटी बोलते हैं प्रेडिक्शन की। वो एग्जैक्टली फ्यूचर में क्या होगा वो नहीं बोलते। अच्छे से दिमाग में रखो, जैसे डॉक्टर जो हैं वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि अगर आपका ऐसा चला तो आप बहुत जल्दी आप डायबिटीज़ के मरीज़ हो जाओगे। तो जैसे हमारे कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जैसा आपका प्रेजेंट चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप 70 साल से ज़्यादा नहीं जियोगे, आपकी शादी नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ोगे, आपकी अभी प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम अभी 10 साल चलेगा। तो ये सब जो प्रेडिक्शन है, ये किसको लेके है? ये प्रेडिक्शन है आपके प्रेजेंट को लेके। लेकिन है तो ये प्रेडिक्शन है, ये रियलिटी नहीं है। और ये प्रेडिक्शन क्या चीज़ को लेके है? ये प्रेडिक्शन है आप आपके जो प्रेजेंट सिचुएशन की, आपकी, कुछ लोग बोलते हैं कि इवन हमारा जो बर्थ ईयर है, बर्थ डेट है, बर्थ मंथ है, ये भी बहुत इम्पैक्ट करता है। जी हाँ, एकदम आप सही करते हो, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तो उस समय का जो प्लैनेट का इफेक्ट हमारे लाइफ में पड़ता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन एक और चीज़ का इफेक्ट पड़ता है हमारे प्लैनेट पे, वो है हमारे पास्ट लाइफ की जो हमने कर्म किया है उसका इफेक्ट भी पड़ता है। सो माय डियर फ्रेंड, उस बारे में बात करेंगे। अभी की अगर मैं बात करूं तो अ, जो वो प्रेडिक्ट करते हैं वो हमारे प्रेजेंट को लेके होती है। सो जैसे ही वो प्रेजेंट को लेके हम प्रेडिक्शन सुनते हैं और जैसे ही हमें लगता है कि हम 70 साल से ज़्यादा नहीं जिएंगे, तो हम ये फील करने लगते हैं कि भाई अब तो एस्ट्रोलॉजर्स ने बता दिया, अब तो मैं 70 साल से ज़्यादा नहीं जीऊँगा। तो वो इंसान जो 70 साल को लेके इतना टेंशन ले रहा है, हर दिन उसकी टेंशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि 70 साल के वो होने के करीब पहुंचते रहेंगे। और जैसे ही वो 69 के होंगे, 69 को क्रॉस करेंगे, उनके अंदर फियर होगा कि मैं मरने वाला हूँ। उनके अंदर फियर होगा, और वो फियर से धीरे धीरे करके जैसे ही 70 में आएंगे, वो मरने के कगार में होंगे। और उस समय वो उनको यही लगेगा कि जो हमें एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया था, दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ऑफ कोर्स जो एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया था वो एब्सोल्युटली करेक्ट तो था, लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि आपने एस्ट्रोलॉजर्स के बात को जिस हिसाब से लेना था, आपने उस हिसाब से नहीं लिया। आपने उनके बात को एकदम स्टैम्प समझ लिया आपके लाइफ में, और आपने सोचा कि आप अपने लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। बस उनका जो प्रेडिक्शन था वो सही हुआ, क्योंकि जब आप अपने को चेंज नहीं किए, तो मतलब आपने उस समय जिस वक्त आपके ऊपर ये प्रेडिक्शन हुआ, उस समय का जो प्रेजेंट था, आप उस प्रेजेंट के ही माइंडसेट से अपना सारा लाइफ बिताए, तो ऑफ कोर्स आपका वो प्रेडिक्शन तो सही होना ही था।
लेकिन अगर आप कुछ और करते, अगर आप एस्ट्रोलॉजिस्ट के बात को सुनने के बाद अगर आप उस एस्ट्रोलॉजिस्ट को थैंक यू बोलते, बोलते कि थैंक यू सर, सर बोलिए, बिकॉज दे आर वेरी मच नॉलेजेबल पर्सन एंड आई मीन इट। बिकॉज जैसे मैं लाइफ कोचिंग पे सर्टिफाइड हूँ, सो मैंने लाइफ कोचिंग की पढ़ाई की है, वो लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट की पढ़ाई की है, दे आर डिफरेंट पीपल, दे हैव डिफरेंट नॉलेज एंड येस दे आर ऑलवेज करेक्ट, बट दे आर करेक्ट एज पर द प्रेजेंट सिचुएशन। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, उन वो जो प्रेडिक्ट करते हैं वो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को लेके और पास्ट को लेके है। लेकिन जब आप प्रेजेंट पे अपने ऊपर काम करने लगते हो, अपने किस्मत को बनाने लगते हो, अपने किस्मत को नए सिरे से लिखने लगते हो, तो आप उस प्रेजेंट में नहीं जी रहे हो, आपकी एक नई प्रेजेंट बन रही है। और आपकी जब नई प्रेजेंट बन रही है, आपकी जब नई प्रेजेंट बन रही है, तो आपका प्रेडिक्शन भी चेंज हो रहा है। ट्राई टू थिंक ऑन दिस माय डियर फ्रेंड, एंड जो भी शो को देख रहा है प्लीज़ अभी शेयर करें, प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि बहुत लोग हैं जो डरे हुए हैं, बहुत लोग हैं जो ये सोचते हैं कि भाई मेरे 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 जन्म कुंडली पे ये लिख दिया है दोष और ये दोष जाने वाला है नहीं। अरे यार, वो दोष आपके बहुत सारी चीज़ों को जो आपने इस सारे अपने लाइफ में कर्म किया है, उसके पास्ट लाइफ में कर्म किया है, सारे कर्म को मिला के, आपकी बर्थ ईयर मिला के ये जन्म कुंडली तैयार होती है, एकदम सही होती है। लेकिन आप ये क्यों सोच रहे हो कि जब आपको ये पता चलता है और आप प्रेजेंट पे काम करना स्टार्ट कर देते हो, तब आपकी जो कर्म है वो चेंज होता है। जब आपका कर्म चेंज होगा तो आपकी जो कुंडली है उसमें उसमें भी चेंजेस आएंगी। माय डियर फ्रेंड, आप ही बोलो ना, अगर प्लैनेट्स का इफेक्ट हो रहा है, अगर हमारे लाइफ में सच में खराब समय हमारा आ रहा है, तो वही ज्योतिष ही तो है जो हमें अंगूठियाँ देते हैं, हमें बोलते हैं ये करो, पूजा पाठ करो, वगैरह वगैरह करो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वही बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं बेसिकली, वो आपको एक होप देते हैं। यस ऑफ कोर्स, जो अंगूठियाँ देते हैं दोज आर वेरी साइंटिफिक, क्योंकि वो जब अंगूठी आप पहनते हो तो अल्टीमेटली वो एक नेचर एंड आपके एम्बियंस के साथ, एनर्जी के साथ वो अट्रैक्टेड होता है, एंड उसकी पॉजिटिव एनर्जी आपके जो सारी बॉडी है उसमें जाने लगती है और आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने लगता है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन दोस्तों, पॉजिटिव एनर्जी के लिए आपका पॉजिटिव सोच, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपका पॉजिटिव जो दिमाग है, आप जहाँ भी जाते हो पॉजिटिव सोचते हो, हमेशा आपका खुश रहना, हमेशा आपका एक एक हमेशा पॉजिटिव साइड देखना, उससे भी तो आप एक एनर्जी क्रिएट करते हो। सो अल्टीमेटली आप वो अंगूठी से करो, आपकी सोच से करो, आपकी पॉजिटिव एनर्जी से करो। बात है कि वो बस आपका एनर्जी चेंज हो रहा है, जैसी आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, आपका लाइफ नए सिरे से स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू देवोश्मीत। हेलो काकू। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम वही बात कर रहे हैं इस ट्राई मी गॉड शो में कि जो हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन वो प्रेडिक्शन है, वो रियलिटी नहीं है। हमारे भी तो पेरेंट्स कभी कभी प्रेडिक्शन करते हैं ना कि बेटा तू अगर नहीं पढ़ेगा तो फेल कर जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अब उसको सोच के रोने से क्या होगा? हाय नाज। तो उसको सोचिए, रोने से क्या होगा? विदाउट रोते हुए आप अपने प्रेजेंट को चेंज करो। एक एग्जांपल देता हूं मैं। बहुत लोग जन्म कुंडली बनाते हैं, तो कहा जाता है कि बर्थ ईयर, बर्थ डे एंड बर्थ मंथ, ये सब मिला के आपकी कुंडली होती है। अगर ऐसा ही है तो आप किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट को ही पूछ लेना, वो भी यही बोलेगा।
मैं यही बोल रहा हूँ कि वी ऑल आर राइट, लाइफ कोच हो, एस्ट्रोलॉजिस्ट हो, बट उसको आप अप्लाई कैसे कर रहे हो अपने लाइफ में, वही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे आप अगर जन्म लेते हो तो आपकी कुंडली एक तरफ की है, लेकिन उसी टाइम में बहुत इंसान जन्म ले रहे हैं, तो उनकी कुंडलियाँ उस पर्टिकुलर एक ही टाइम पे, आपका और किसी और का एक ही साथ जन्म हुआ, लेकिन दोनों की कुंडली अलग अलग। तो ये कैसे? तो जब आप एक एस्ट्रोलॉजिस्ट को ऐसा पूछोगे तो वो यही बताएगा कि ये सब डिपेंड करता है पास्ट लाइफ के कर्म से। सो माय डियर फ्रेंड, सबका कुंडली अलग होता है, सबका लाइफ अलग होता है, और अल्टीमेटली आपकी जेनेटिक्स, आपका कर्म, ये सब चेंज होता है आपकी सोच से। सो मैं वही बोलूँगा कि उन लोग जो आपको ये प्रेडिक्शन दे रहे हैं, दे आर ग्रेट पीपल, दे आर नॉलेजेबल पीपल। उनके पास अगर आप जाना चाहते हो तो जाओ, उनसे आप अपना भविष्य को जानो। लेकिन भविष्य को जानने के बाद भविष्य को लिखना, ये आपका कर्म है। भविष्य को जान सकते हो, और ये सच बात है, दे एस्ट्रोलॉजर्स आर सो ग्रेट दैट दे सी कि आप अगर ऐसे ही चलते रहे तो आपके लाइफ में क्या घटने वाला है। लेकिन बात है कि हम प्रेजेंट में क्यों नहीं जी रहे हैं, हम लोग इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं फ्यूचर जानने में। बात है ये, हम अपने प्रेजेंट को ब्यूटीफुल क्यों नहीं बना रहे हैं। और मेरे एक काफ़ी करीबी दोस्त ने ये भी कहा है कि किस्मत तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। सो अगर बात एस्ट्रोलॉजी की है तो आई ऑलवेज रेस्पेक्ट दम, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, सारे साइंस हैं। एमबीबीएस जो डॉक्टर बनते हैं, दे आर डूइंग ग्रेट वर्क, बट वो आपको एक प्रेडिक्शन देते हैं। उस प्रेडिक्शन से आप अगर डर जाओगे तो वही होगा ना जो उन्होंने कहा है, क्योंकि उन्होंने आपके प्रेजेंट को सोच के ये प्रेडिक्शन दिया, और आपने उसी प्रेजेंट को आपका फ्यूचर समझ लिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये लाइफ ऑसम है, और इस लाइफ को आप जीते हो आपके जैसे जीते हो। आप जैसा इस लाइफ को बनाना चाहते हो, आप अपने लाइफ को बनाते हो। आपका लाइफ आपका लाइफ ग्रेट है, क्रिएटिव है, साइंटिफिक है। बहुत सारे लॉज हैं लाइफ में, लॉज ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, लॉज ऑफ ओबीडियंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये भी तो साइंस है। और साइंस यही कहता है कि आप जैसा सोचोगे आप वैसा बनोगे। Devoshmit, I love this show, sir. Here's something great I have learned. Great, sir. Love it. Sit, sir. Just wow. I'll always follow this show. I always recommend it to my friends. Thank you, my dear friends. Uh, thank you, Devoshmit. See, मैं यही बोलूँगा कि रिस्पेक्ट एवरी वन, दे नो एवरीथिंग, मतलब अबाउट देयर फील्ड। बट एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखना, आप अपने लाइफ को बना सकते हो, एंड यही है रियलिटी। आप इस बार अगर कभी भी आपके फैमिली में या आप कभी भी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएं, सो प्लीज़ उनसे डरे नहीं, दे आर नाइस पीपल, एंड उनसे भविष्य जाने और थैंक यू बोले। क्योंकि जब आपको आपका भविष्य पता है, मतलब तो ये भी पता होना चाहिए कि ये भविष्य आज के प्रेजेंट से लेके है। लेकिन जैसे ही आज प्रेजेंट अगर मेरी सोच चेंज हो जाए, मेरी एक्शन चेंज हो जाए, मेरा कर्म चेंज हो जाए, मेरा भविष्य चेंज होना तय है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ज़रूर लिखिएगा इस शो को आप पसंद किए या नहीं किए, कैसा लगा। आई नो आप बहुत प्यार देते हो मुझे अच्छा लगता है। सो हमेशा आपका प्यार का ज़रूरत है मुझे। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, जो करना है वो तो करूँगा, लेकिन आपके प्यार के सिवा, आपके सपोर्ट के सिवा, आपके शेयर के सिवा, आपके कमेंट के सिवा, आपकी गुड विशेस के सिवा मैं अधूरा हूँ।
थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग ट्राई मी गॉड शो। इस शो को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और इस शो में जो हमने यही सीखा कि रिस्पेक्ट एवरीवन बट नेवर फॉरगेट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। यू क्रिएट योर लाइफ। You need some people in your life like guides, teacher, trainer, astrologers who will guide you in your life. But you have to row the boat. आपको बोट चलानी पड़ेगी। काम तो आप लोगों को करना पड़ेगा। सो आप कुछ भी बन सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कहीं पे भी जा सकते हो, आप कितना भी अर्न कर सकते हो, आप छा सकते हो। हाय अर्पिता, आप कुछ भी कर सकते हो। आपकी कुंडली में दोष हो ना हो, मांगलिक हो, नॉर्मल हो, एक चीज़ हमेशा दिमाग में सोचिएगा कि आप हो, ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट का काम करो, प्रेजेंट में इतना काम करो, कर्म को चेंज करो, पॉजिटिव करो। प्रेजेंट चेंज मतलब फ्यूचर चेंज। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग दिस शो। इस शो को ज़रूर लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो। हाँ, फॉर्मेलिटी मत करना, कभी फॉर्मेलिटी मत करना। ये शो अगर कर्म कर रहा है तभी आगे जाएगा, ये शो अगर कर्म नहीं करेगा तो कैसे आगे जाएगा, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लविंग दिस शो। अच्छा लगा आज आपसे बात करके। पता नहीं ये टॉपिक मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा था, बट आई थॉट कि इसके बारे में मैं कुछ बोलूं, क्योंकि एक टाइम पे मुझे भी एस्ट्रोलॉजिस्ट ने बहुत कुछ बताया। मैं दिमाग में रखा था उस चीज़ों को और मैंने अपने कर्म पे फोकस किया और अब मैं खुश हूँ। सो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो अपना जो दिमाग, अपना जो शेड्यूल, अपना जो 24 घंटा है वो प्रेजेंट पे बनाऊंगा। क्योंकि अगर सब कुछ प्रेजेंट के काम से ही रिलेटेड है तो फिर टाइम वेस्ट क्यों करूं। प्रेजेंट पे फोकस करके प्रेजेंट में काम करूं, भविष्य ऐसे ही अच्छा हो जाएगा, राइट। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग ट्राई मी गॉड शो। आई लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और अगले फ्राइडे फिर मिलेंगे हम अपने 41th एपिसोड में। कुछ ऐसा ही, कुछ अनोखा सा एपिसोड लेके जो चेंज आए आपके लाइफ में। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, छोड़ना पड़ेगा, आज बहुत मज़ा आया। थैंक यू।